वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। बहुत टाइम से मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया था। आई थिंक ऑलमोस्ट अ मंथ के बाद मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़। अपेरेंटली आपने थंबनेल से समझ गया होगा कि आई हैव अपग्रेडेड माई बाइक टू द न्यू हिमालयन 450cc हार्ले ब्लैक वर्जन। एंड उसी के लिए आज उसका डिलीवरी होगा, तो इसलिए आज जा रहा हूँ। फ़िलहाल मैं एक्चुअली मेरे ऑफिस में आया हूँ। सोचा कि पहले थोड़ा बहुत काम कर लूँगा ऑफिस में और उसके बाद आई विल गो डायरेक्टली टू द शोरूम। इट्स नियर बाय ओनली शोरूम। मैं एक्चुअली ये पर्टिकुलर बाइक लिए आई वॉज वेटिंग फॉर दिस बाइक फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैंने बुकिंग एक मंथ बिफोर कर लिया था। द थिंग इज़ इतना डिले हुआ बिकॉज आई हैव कस्टमाइज माई बाइक। उसमें मैंने ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स डाला है। यूजली ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स अगर कस्टमाइज़ करते हो वाइल द टाइम ऑफ परचेजिंग तो इट टेक्स सम टाइम। अदरवाइज़ यू यूजली गेट ट्यूब व्हील्स ईज़िली मिल जाता है 2-3 दिन के अंदर ऐसा है। तो इसके कस्टमाइजेशन की वजह से आई हैव टू वेट अ लॉट ऑफ टाइम। एंड मैंने पर्टिकुलरली मेरे एक फ्रेंड है दिनेश अन्ना। He used to work in Royal Enfield and through him only I booked this. Actually बहुत I am very much thankful and grateful for him because उनके वजह से ये गाड़ी कैसे भी करके थोड़ा बहुत जल्दी आया, वरना it would have taken more time. So I'm really thank you Dinesh Anna if you're seeing the vlog. And so अभी without wasting any time I'll just go directly to the showroom and unveil my new bike because I'm very much excited today. And माई वॉइस मेरे गले से भी मालूम पड़ रहा होगा कि मेरा थोड़ा सा तबीयत थोड़ा डाउन है। आई हैव बिन थोड़ा बहुत मेरा तबीयत डाउन है अराउंड फॉर अ वीक और सो। गणपति फंक्शन सब कुछ था लेकिन मेरा तबीयत एकदम डाउन था। अभी थोड़ा बहुत आई एम फीलिंग बेटर एंड दैट्स द रीज़न आई थॉट कि यू नो व्हाई नॉट व्लॉग नाउ, स्टार्ट व्लॉगिंग। एनीवेज मेरा प्लान यही था कि जब बाइक आएगा तो मैं व्लॉग करूँगा। एंड हियर इट इज़, आज का दिन है, आज आ रहा है एंड आई एम रियली एक्साइटेड। तो सी यू डायरेक्टली एट द शोरूम। Hello guys and welcome back. Actually, oh my, just a second, I'll just take a turn. I came out for a short spin with my Rudra. So apparently I've named him Rudra, my new bike. And I thought कि अभी छोटा सा राइड किया ही लेके आया हूँ नीचे, तो फिर थोड़ा बहुत बातें कर लो इसके बारे में भी। आई एम रियली मतलब कल इट केम येस्टरडे दिस बाइक एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो एक्साइटेड। अभी भी यू नो आई गॉट द बाइक। आई एम रियली मतलब आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस बाइक फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड आई वॉज वेटिंग एंड नाउ दैट इट्स हियर आई फील वेरी ओवरवेल्म। मैं बराबर से बोल नहीं पा रहा बिकॉज I still have a little bit of cold and but oh, this bike is so good man, it's so good. On top of it this instrument cluster is like a cherry on top. It is very attractive, this instrument cluster.
and it also apparently has a lot of feature. जैसे it can also have Google Maps. Yesterday I had used the Maps function on this instrument cluster yesterday only. I had to go somewhere, so I had used it, and oh my god, it's really good, so good man, so good. मतलब Royal Enfield has come up with lot of innovative ways, ideas लेके आए हैं, और उन्होंने बहुत सारे चीज़ें इसमें हिमालयन में इनकॉर्पोरेट किया है. Much better than the 411 also. और सस्पेंशन, oh my god, oh सस्पेंशन is so good man. मतलब इसको ऐसा चलाओ, गड्ढे पॉट होल जो भी आए आराम से निकल जाता है विदाउट एनी हैसल. आई रिमेंबर मतलब ड्यूक में जब चला रहा था, एक दो खड्डे आए तो टाड़ टाड़ करके ऐसा मेरे को जो झटके जोक्स मिले थे ना, माय गॉड. एंड द सिटिंग पोस्चर भाई बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेके आया है. इट हैज़ ब्रॉट अ ह्यूज कंफर्ट टू माई बैक ऑल्सो, टू माई शोल्डर्स ऑल्सो. दिस सिटिंग पोस्चर इज़ रियली गुड. मतलब आई बिलीव ये ADV के सारे ADV बाइक्स में ऐसे होते हैं. एंड डैम इट्स रियली सो गुड. आई एम जस्ट एडमायरिंग दिस बाइक लाइक एनीथिंग. जब से आया है तब से बस एडमायर कर रहा हूँ. एक्साइटमेंट इतना है, इतना खुशी हो रहा है ना, इतना खुशी कि ये बाइक लिया मैंने, ले लिया ये बाइक, ये मेरे हाथ में आ गया है बाइक. बस वही है अभी और ज़्यादा. तो अपेरेंटली ये बाइक अभी आ गया है. सो आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड अ लॉट ऑफ ट्रिप्स एज सच. 2-3 ट्रिप्स ऐसे ही मैंने प्लान किया है. जाऊंगा ये बाइक को टेस्ट करूंगा. नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग, आई हैव प्लान्ड अ ट्रिप. लेट्स सी हाउ इट गोज़. बाय द वे मतलब आई गॉट द बाइक येस्टरडे, एंड जब शोरूम से निकला था इट हैड ओनली कवर्ड 3 किलोमीटर्स, बिकॉज यूजली द शोरूम पीपल दे डू सम अमाउंट ऑफ टेस्टिंग. सो उसमें 3 किलोमीटर ऑलरेडी दे हैड कंज्यूम. बट उसके अलावा एक दिन भी नहीं हुआ मैंने 138 किलोमीटर कर दिया यार. 138 किलोमीटर एक दिन में कर दिया यार. अपेरेंटली ये कैसा हुआ कि आई हैड गॉट दिस बाइक फ्रॉम नेरुल शोरूम एंड आई स्टे इन मीरा रोड. इट्स लाइक 55 किलोमीटर वन वे. बहुत दूर है. एंड माई ऑफिस इज ऑल्सो नियर नेरुल ओनली. सो आफ्टर ऑफिस ओनली आई हैड गॉन टू द शोरूम एंड कलेक्टेड माई बाइक एंड आई केम बैक. सो वही है. बट मतलब अभी 138 किलोमीटर हो गया है. अगर मैं 2-3 दिन और चला लूँ, आई गेस ये वीकेंड तक अगर मैंने 500 किलोमीटर ख़त्म कर दिया मतलब 2 दिन के अंदर, तो भाई साहब सुपर सर्विस भी हो जाएगा. फिर उसको तो आई कैन ओपन इट अप मोर. मेरे को बोला है कि दे हैव टोल्ड मी, इंस्ट्रक्टेड मी वेरी वेल कि 500 किलोमीटर तक थोड़ा सा इसका RPM ज़्यादा मत करना, अराउंड 5000 के नीचे तक ही रखना. सो आई हैव केप्ट इट लाइक दैट ओनली. इसलिए आई हैव नॉट इवन टच 100 ऑन दिस पर्टिकुलर बाइक येट. Yesterday while coming I had almost touched around 97-98. I was like 100 abhi nahi. After my first service I'll go beyond that also. But yes, this bike is so amazing. It pulls so much. I think it has a 40 Nm of torque and 40 bhp also. तो बहुत अच्छा सा पुल हो जाता है यार. इसका पिकअप भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है. So cool. Himalayan is like a perfect machine which I've just bought, and in this 450 segment में तो killer कर दिया है. I was like really looking forward, like I had a good amount of choices of bike before going for Himalayan 450. मैं सोचा था कि ADV 390 सोचा था, the new one, and this was already there, and another one was the CF Moto 450 MT. मेरा ये तीनों में बहुत ज़्यादा choices था. I was also looking for the
BMW F450 GS, बट द 450 GS मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा जितना जो कॉन्सेप्ट आया था, उसका डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जो भी था, आई थिंक वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, एंड दैट्स द रीज़न आई थिंक आई डिडंट गो फॉर दैट. बट दूसरा KTM 390 एडवेंचर, it's a good bike, no doubt, and cruise control is like a top notch thing now. मतलब you need it during highways and everything, but still the seat is very thin, और मेरे को इतना उसका लुक इतना पसंद नहीं आया. It looks like a Dakar motorcycle only, but मुझे इतना उसका लुक इतना पसंद नहीं आया जितना मुझे हिमालयन का पसंद आया था. एंड यू नो CF फोटो 450 MT अभी तक इंडिया में एज सच पूरा लॉन्च नहीं हुआ है, टाइम है, यू नेवर नो. यू डोंट ऑल्सो अनदर थिंग, इस सबका सर्विस also matters, right? Servicing, reach out, service centers, spare parts, everything matters. So Himalayan is already in an established market, and उसके spare parts easily किधर भी मिल जाते हैं, कोई भी बाइक एक्सेसरी शॉप पे मिल जाएगा हिमालयन के. And I know for sure also कि even लद्दाख ले किधर भी जाऊँगा, even to a hilly side, हिमालयन का सर्विस, रोड साइड असिस्टेंस सब easily मिल जाता है. And that's the reason I think इस सब फैक्टर मैंने कंसिडर करके I thought of going for the only thing which is Himalayan 450, and especially the Hanle this black version, man. This is really good. मेरे को ये कलर बहुत पसंद आया. It's very eye catching also, this color. I was actually thinking of going either for the Hanle black one or the poppy blue one. And हाँ, poppy blue one वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा. Not the Kemet white, I didn't like it much though. It's full white. अगर कोई गंदा वंदा हो गया तो प्रॉब्लम है यार. Black तो फिर भी you know everyone loves black. So I've just stopped here in the middle. I'm not going ahead, गोराई की तरफ तो नहीं जा रहा, because it's already late and I have to go home. What I'll do is I'll end the vlog here, and if you have watched it till here, please do hit the like button, do hit the share button, and also do subscribe to my channel. As always, I'll be uploading more vlogs from now on, because एक महीने से तो मैं शायद ब्रेक पे था, ऐसा लग रहा था. अब बाइक आया है, बहुत सारे ट्रिप्स प्लान हो चुके हैं ऑलरेडी, एंड होपफुली you'll get to see much better vlogs from now on, and because I am little bit trying myself more on the editing part. So yes, thank you so much, stay tuned.